कई बार ना आपको नौकर चाकर दिए जाते हैं। नौकर चाकर समझते हो? आपको अगर आप बहुत अच्छे पोस्ट पे हो ना, आईएएस ऑफिसर को देखो आप, गवर्नमेंट जॉब के अंदर भाई उसके लिए सब कुछ मिलता है। और अगर आप अच्छे पोस्ट पे प्राइवेट अच्छी कंपनी में भी जॉब कर रहे हो तब भी आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी, बहुत सारी चीजें इन द सेंस तब भी आपको। चलिए देखें, अगला है कि आपको सर्वेंट दिया गया। इसके लिए चार्ट बनाने की जरूरत नहीं है, वैसे समझ जाओगे। आपको ना कुछ काम करने के लिए सर्वेंट दिया जाता है। कौन कौन से सर्वेंट होते हैं? कुक हो सकता है आपके साथ, तो वो अगर आपको दिया जा रहा है तो जो कुक को एम्प्लॉयर सैलरी देगा, ऐसे तो कुक आपका काम कर रहा है, आपको देना चाहिए तनख्वाह, लेकिन कौन दे रहा है? एम्प्लॉयर दे रहा है। तो जब एम्प्लॉयर तनख्वाह देगा कुक को, तो वो क्या माना जाएगा हमारा? वो माना जाएगा हमारा एग्जेम्प्ट, सॉरी फुल्ली टैक्सेबल माना जाएगा अगर कुक देता है। ऐसे ही सर्वेंट स्वीपर दे सकता है, गार्डनर दे सकता है। तो जितने भी आपके हैं यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, डोमेस्टिक सर्वेंट फैसिलिटी, स्वीपर, गार्डनर, वॉचमैन या पर्सनल अटेंडेंट फुल्ली टैक्सेबल। ये क्या होगा हमारा? फुल्ली टैक्सेबल। जितना भी होगा वो फुल्ली टैक्सेबल होगा। अगर आपसे कोई अमाउंट रिकवर किया जा रहा है तो वो उसके हिसाब से रहेगा। एक सेकेंड रुकिए। चलो सर, डीयू के टीचर्स को क्या मिलता है? डीयू को टीचर्स को मिलता है स्ट्राइक। सिर्फ वो स्ट्राइक करते हैं और कुछ भी नहीं, ठीक है ना। तो अब आ जाते हैं अगले, हम पहले गिफ्ट के बाद अगला देखते हैं। तो अगर आपको डोमेस्टिक सर्वेंट फैसिलिटी, सर्विस स्वीपर मिलता है, गार्डनर मिलता है, वॉचमैन मिलता है और पर्सनल अटेंडेंट। पर्सनल अटेंडेंट मतलब जैसे सेक्रेटरी, पीए बोल दे तो इसे, ठीक है ना, तो वो मिल गया आपको एक तरीके से। तो उस सिचुएशन में क्या कहता है लॉ? लॉ कहता है सर्वेंट अपॉइंट बाय एम्प्लॉयर। अगर एम्प्लॉयर अपॉइंट करता है तो ऑब्लिगेशन एम्प्लॉय पेड टू एम्प्लॉयर, टैक्सेबल स्पेसिफिक एज वेल एज नॉन स्पेसिफिक एम्प्लॉय। अब ना स्पेसिफिक और नॉन स्पेसिफिक दो टाइप के एम्प्लॉय माने जाते हैं। तो अगर मैं स्पेसिफिक और नॉन स्पेसिफिक कहूं तो स्पेसिफिक एम्प्लॉय वो है जिसकी साल के अंदर 50,000 रुपए से ज्यादा तनख्वाह होती है ना साल की, वो स्पेसिफिक एम्प्लॉय है। तो सभी अब उसी कैटेगरी में आती है, तो इसका कोई मायने रह नहीं गया। लॉ में लिखा हुआ है तो ये लिखा हुआ है यहाँ। सर्वेंट अपॉइंट एम्प्लॉय, अगर एम्प्लॉयर अपॉइंट करता है तो टैक्सेबल ओनली द स्पेसिफिक एम्प्लॉय के लिए। तो भैया स्पेसिफिक सभी है, तो ये लाइन थोड़ा सा मायने नहीं रखता, अब पहले के टाइम पे हुआ करता था, लेकिन लॉ 1962 का है, ये चला आ रहा है। तो कई बातें ऐसे भी मिलेगी, जैसे कि चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, आप भी समझते हैं 100 रुपए में क्या हो जाएगा जो दिया जा रहा है। तो बहुत सारी चीजें पुरानी दी गई है तो उसको हम इग्नोर करेंगे, तो ये लाइन हमारे काम का नहीं है। मैं यहां पे लिख देता हूं, ये क्या माना जाएगा आपका? फुल्ली टैक्सेबल। अगर आपसे कोई एक्चुअल अमाउंट, जितना भी कॉस्ट है, अगर अमाउंट रिकवर होता है तो वो माइनस हो जाएगा। सपोज करो मैंने, आप बहुत अच्छी पोस्ट पे हो और मैंने आपको एक गार्डनर दिया, ठीक है ना, गार्डनर दिया और एक स्वीपर दिया और एक कुक दिया मैंने कि आपका देखभाल के लिए रखेंगे, ये एक वॉचमैन भी दे दिया। तो ऐसे सिचुएशन में सबकी सैलरी मान लेते हैं 10-10 हजार है, तो उनको मैं 40,000 रुपए पेमेंट कर रहा हूं एज ए एम्प्लॉयर, 40,000। अब आप क्या करते हो? आपसे मैं बोलता हूं कि भाई मैं तुमसे 2,000 रुपए सबका काट लूंगा। तो मैंने पेमेंट किया 40,000 और आपके सैलरी में से कितने काट लिए? 2,000। तो आपको 38,000 रुपए का बेनिफिट हुआ है, तो 38,000 आपके सैलरी में क्या होगा? एड ऑन हो जाएगा। 38,000 सैलरी में ऐड हो जाएगा। समझ में आई बात आपको? समझ रहे हो बात को? इसके साथ साथ अब देखो दूसरा, ये सारे रूल्स हैं सप्लाई ऑफ गैस, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, हाउस होल्ड कंजम्पशन के लिए। अब गैस फैसिलिटी, सिलेंडर, बिजली का बिल और पानी का बिल, ये तीन चीजें हैं घर के अंदर। कई बार एम्प्लॉयर कहता है कि इसका भी पैसा हम देंगे। तो जब इसका पैसा एम्प्लॉयर दे रहा है तो वो जितना पैसा दे रहा है वो भी आपके लिए क्या माना जाएगा? फुल्ली टैक्सेबल माना जाएगा, फुल्ली टैक्सेबल। लेकिन यहां पे एक कैच है, यहां पे एक पॉइंट एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन वो पॉइंट कहीं ना कहीं लॉ में पढ़ोगे तो आपको समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, बता दूं। अब जो ये गैस है और इलेक्ट्रिसिटी है, वाटर है, यहां पे एक प्रॉब्लम आता है कि कई बार मालिक इसको खुद जनरेट करता है। जैसे मान लो आप एनडीपीएल में काम करते हो, दिल्ली में एनडीपीएल चलता है, तो एनडीपीएल में काम कर रहे हो और ये या फिर दिल्ली जल बोर्ड में काम कर रहे हो और आपको पानी फ्री दिया गया। तो ऐसे सिचुएशन में प्रॉब्लम ये आ गया कि उस पानी की कॉस्ट क्या होगा वो मेजरमेंट करना दिक्कत हो जाएगी।
एक तो ऐसा हो गया कि भैया पानी का बिल जो भी आएगा मुझे देना और मैं पेमेंट कर दूंगा। मान लेते हैं 2,000 रुपये पानी का बिल आया, आपने मुझे दिया और मैंने पेमेंट कर दिया, तो सिंपल सी बात है आपके लिए परक्विजिट्स 2,000 हो गए, क्योंकि पैसे आपको देना था, मैंने दे दिया। दूसरा पॉइंट होता है कि भैया आप दिल्ली जल बोर्ड में ही काम कर रहे हो, तो आपके घर पे तो बिल ही नहीं आएगा, लेकिन आपको बेनिफिट तो मिल रहा है ना। तो जो बेनिफिट मिल रहा है अब उसको कैसे मॉनिटर किया जाए। तो ऐसे सिचुएशन में जितने यूनिट आपको, क्योंकि पानी का बिल भी यूनिट में ही आता है आपका, जितने यूनिट आपका पानी का बिल आया है उसका कॉस्ट जो कंपनी को पड़ेगा, कंपनी को जो उसकी कॉस्टिंग पड़ेगी वो आपके लिए टैक्सेबल होगा। क्योंकि जो इलेक्ट्रिसिटी आपको बिल, अगर एनडीपीएल में काम करते हो और आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल की बात, लेट सपोज के इलेक्ट्रिसिटी बिल, अगर मैं एनडीपीएल नहीं हूं, मैं एम्प्लॉयर हूं और मान लो एक पल के लिए मैं एनडीपीएल मेरा नहीं है, तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा कि आपके घर पे 5,000 रुपए का बिल आया, मैंने कहा मैं पेमेंट कर रहा हूँ 5,000, मैंने दे दिया, तो आपके लिए परक्विजिट्स कितने होंगे 5,000। लेकिन मैंने कहा यार मैं 100 रुपए तो लूंगा तुमसे, तो आपके लिए परक्विजिट्स कितने होंगे 4,900। लेकिन मान लो मैं एनडीपीएल टाटा पावर लिमिटेड मेरा ही है सपोज करो, और आप मेरे पास ही जॉब कर रहे हो और आपको मैंने बिजली फ्री दे रखा है, तो उस केस में आपके घर पे तो बिल जनरेट होगा ही नहीं। जब आपके घर पे बिल जनरेट नहीं होगा तो हम मीटर तो जरूर लगाएंगे आपके घर पे, बिल नहीं आएगा लेकिन मीटर, तो मीटर में यूनिट आ गया, मान लेते हैं यूनिट, मान लो 200 यूनिट आया और औरों के लिए मैं 3 रुपए चार्ज करता हूं यूनिट, लेकिन जो टाटा कंपनी को इसका कॉस्ट जो पड़ता है ना, टाटा कंपनी को कॉस्ट, इसका कॉस्ट पड़ता है, मान लिया जाए 3 रुपए अदर के लिए है और इसके लिए मान लेते हैं 2 रुपए कॉस्ट पड़ता है, यानी 2 रुपए का टाटा कंपनी बिजली बनाती है एक यूनिट और 3 रुपए में बेच देती है। तो ऐसे सिचुएशन में आपका अगर मान लेते हैं 500 यूनिट आया, तो मैं जितनी कॉस्ट मुझे पड़ रही है कितने के 2 रुपए के हिसाब से, तो आपके सैलरी में कितना पार्ट जोड़ा जाएगा 1,000 रुपए जोड़ लिया जाएगा। लेकिन इस इतने कॉम्प्लिकेटेड केस में क्वेश्चन नहीं आते, सिंपल से याद रखना है, अगर ये कोई भी फैसिलिटी मिला तो उसको क्या कर देना है आपको, फुल्ली टैक्सेबल। यहां मैंने वही चीज लिखा है, कनेक्शन इन द नेम ऑफ एम्प्लॉय, तो ऑब्लिगेशन अमाउंट पेड बाय एम्प्लॉयर टैक्सेबल हो जाएगा। कनेक्शन इन द नेम ऑफ एम्प्लॉयर, तो जितना पेड करेगा टैक्सेबल। प्रोसीजर फ्रॉम आउटसाइड एजेंसी, अमाउंट पेड आउटसाइड एजेंसी लेस अमाउंट रिकवर। रिसोर्स ओन्ड बाय एम्प्लॉयर, ये बात है कि अगर एम्प्लॉयर खुद ही बना रहा है तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पर यूनिट का आपके लिए सैलरी में टैक्सेबल माना जाएगा, आपके सैलरी में टैक्सेबल माना जाएगा। तो ये अभी तक हमने क्या करा सर, एक तो मैंने करा गिफ्ट, गिफ्ट आपको अगर कैश में मिलता है तो फुल्ली टैक्सेबल, अगर आपको गिफ्ट सामान के तौर पे मिलता है तो 5,000 रुपए की कीमत का एग्जेम्प्ट है, बैलेंस विल बी टैक्सेबल। ऐसे ही अगर हम बात करें दूसरा, सर्वेंट मिल जाए डोमेस्टिक, ये फैसिलिटी मिलती है तो आपके लिए फुल्ली क्या माना जाएगा, टैक्सेबल। इसमें चार्ट वगैरह बनाने की जरूरत नहीं है ऑल्दो, तो बस आप इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। कि जो आप ये वीडियो देख रहे हैं, इस वीडियो को बनाने में हमारी बहुत मेहनत है, क्लास को रिकॉर्ड करने से लेके एडिटिंग तक, नोट्स को बनाने तक काफ़ी मेहनत है। तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए कि इस चैनल पे आपको बीकॉम की सारे कंटेंट्स अवेलेबल होते हैं।